आपको सभी बातों के अगर सभी रागों के बारे में पता होगा तो समता विभिन्नता तो लिखना बहुत ही आसान है। तो फिर भी यहाँ पर देख लेते राग हमीर और कामोद की तुलना किया जा रहा है। तो पहले समता देख लेते, तो समता जो भी है 7 8 वो सब देख लेते। तो पहली समता है दोनों रागों में कि दोनों राग प्राचीन ग्रंथकारों और कुछ आधुनिक संगीतज्ञों द्वारा बिलावल थाट जन्य माने जाते हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों द्वारा दोनों कल्याण थाट के राग माने जाते हैं। तो पहली दोनों में समता ये है। दूसरी समता है कि दोनों रागों में दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर श्रुत प्रयोग होते हैं, तीव्र मध्य दोनों में अल्प लगता है, तो दोनों में ये है। तीसरी समता है कि दोनों मध्यम एक ढंग से ही दोनों रागों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आरोह में पंचम के साथ तीव्र म और आरोह अवरोह दोनों में शुद्ध म प्रयोग करते हैं। फिर है चौथी समता की राग की रंजकता बढ़ाने के लिए दोनों में कोमल ली का अल्प प्रयोग अवरोह में समान ढंग से होता है, जैसे साधा नी प। दोनों का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना गया है। छठी दोनों में समता है कि दोनों के अवरोह में गंधार स्वर वक्र प्रयोग किया जाता है। सातवीं विषमता है कि ग म प ग म रे सा म प ध प सा ध प स्वर समूह दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। आठवीं समता है कि दोनों राग के वादी संवादी स्वर उत्तरांग और पूर्वांग नियम के अपवाद है। तो दोनों में ये बात अपवाद है। राग के गायन समय का नियम यह है कि जब किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग से लिया जाता है तो उसका गायन समय दिन का पूर्वार्ध होता है। इसी तरह जब वादी स्वर उत्तरार्ध से होता है तो उसका गायन समय दिन का उत्तरार्ध होगा। तो इस तरीके से थोड़ा अपवाद है ये दोनों राग हमीर और कामोद। अब विभिन्नता देख लेते हैं। पहली विभिन्नता है कि यद्यपि दोनों ही संपूर्ण जाति के राग हैं, फिर भी दोनों की चलन में अंतर है, इसलिए हमीर को संपूर्ण और कामोद को वक्र संपूर्ण जाति का राग माना गया है। तो ये विभिन्नता है। दूसरी विभिन्नता है कि कामोद में रेपा और हमीर में माधा की संगति विशेष रूप से होती है। कामोद में रेपा की संगति में सर्वप्रथम म से द्रुत मींड के साथ रे पर आते हैं और तब पंचम पर पहुंचते हैं। संगीतज्ञ हमीर में माधा की संगति में ग से प्रारंभ होकर ध पर ने का आभास लेते हैं, जैसे ग म ध, तो ये होता है। तीसरी विभिन्नता है कि हमीर में धागा और कामोद में परे की स्वर जो है वादी संवादी है। हमीर में धागा और कामोद में परे स्वर वादी संवादी है। तो ध्यान होगा है कि हमीर में ध स्वरवादी ग संवादी है, उसी तरीक़ा से कामोद में प स्वरवादी और रे संवादी है। कामोद में निषाद अल्प प्रयोग होता है, किंतु हमीर में ऐसा नहीं। पाँचवा है कि हमीर के आरोह में ग अथवा म से ऊपर चले जाते हैं या तो पंचम वर्जक कर दिया जाता है और या उसे वक्र प्रयोग करते हैं, लेकिन जो कामोद में पंचम अलंघन स्वर है, अर्थात न तो पंचम वर्जक किया जाता है न वक्र प्रयोग किया जाता है। छठा विभिन्नता है कि गंधार स्वर हमीर राग के केवल अवरोह में और कामोद के आरोह अवरोह दोनों में वक्र प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये समता विभिन्नता देख लिए हमीर और कामोद के बारे में। इस तरीक़ा से आप म्यूजिक थ्योरी पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।